पढ़ते हैं दूसरी सीट की हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण ये सीट बन जाती है लोहरदगा, क्योंकि जेएमएम से ही बगावत कर चमरालिंडा यहाँ पर चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं और ये बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें मना लिया जाएगा। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी कहा कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और लगातार जो तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं वो जेएमएम पर इस मामले को छोड़ रही थी। जेएमएम ने भी, उसके भी कद्दावर नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आश्वासन दिया था कि वो बात करेंगे चमरालिंडा से और नॉमिनेशन वो वापस लेंगे, लेकिन चमरालिंडा ने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है। तो अब लोहरदगा की जंग कितनी दिलचस्प होगी, किसका नफा किसका नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा कर लेना लाजमी है। रंजन जी, अब लोहरदगा सीट पर जब चमरालिंडा ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है, तो ये अब सुखदेव भगत के लिए या फिर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए ये कितने मुश्किल भरा अब चुनाव होगा जब चमरालिंडा यहाँ पर तीसरे कैंडिडेट के रूप में मौजूद हैं। देखिए, चमरालिंडा ने जब एक विद्रोही तेवर दिखलाया था और जब कुछ जो मीटिंग्स हुई जेएमएम की और उसमें वो शामिल नहीं हुए, तभी ये बात साफ हो गई थी कि चमरालिंडा जो है वो लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इस इच्छा को छुपाया भी नहीं। उन्होंने खुलेआम इस बात का इजहार कर दिया था कि वो लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे। वो जेएमएम के टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चली गई, इस वजह से जो है उन्होंने फैसला किया और कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कहा तो यही जाता है, जो भी बागी होता है, कि जो जनता का दबाव था वो चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। यही बात चमरालिंडा भी कहेंगे। लेकिन नॉमिनेशन के बाद भी एक उम्मीद की किरण बची हुई थी और चंपाई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी था कि समझाया जाएगा। बंधु तिर्की ने भी कहा था कि उन्हें समझाने की कोशिश होगी, लेकिन वो समझाया नहीं जा सका। और जो खबर है वो यही है कि चमरालिंडा ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि लोहरदगा से अब वो ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि चमरालिंडा के लड़ने से किसका फायदा, किसका नुकसान। तो आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि अगर चमरालिंडा चुनाव लड़ते हैं तो वो जो हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, कांग्रेस के वोटों में डेंट मारते हैं। तो एक ये धारणा भी है कि चूंकि चमरालिंडा विशुनपुर से विधायक हैं और समीर उरांव जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं लोहरदगा से, वो भी विशुनपुर के ही हैं और विशुनपुर में एक बार चमरालिंडा जो है वो समीर उरांव को शिकस्त दे चुके हैं 2014 में। तो यहां पर बीजेपी का भी नुकसान होगा। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब भी तीसरा कोण बनता है तो वो किसी एक पार्टी के वोट नहीं काटता, वो दोनों पार्टियों के वोट को काटता है। मतलब यहां पर चमरालिंडा कांग्रेस का भी वोट काटेंगे और बीजेपी का भी वोट काटेंगे। यहां पर बस देखना यह दिलचस्प होगा कि वो किसका वोट ज्यादा काटते हैं, क्योंकि लोहरदगा में मार्जिन बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसे में अगर चमरालिंडा कांग्रेस का वोट ज्यादा काट लेते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा और अगर वो बीजेपी का वोट ज्यादा काटते हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, चमरालिंडा की एक अपनी लोकप्रियता रही है अपने क्षेत्र में और 2009 में जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब वो दूसरी पोजीशन पर आ गए थे और उस समय रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरी पोजीशन पर चले गए थे। इसलिए यह कहा जाता है कि चमरालिंडा जो हैं वो कांग्रेस के वोट काटते हैं। लेकिन जब आप 5 साल आगे जाती हैं और 2014 में पहुंचती हैं तो आप ये भी देखती हैं कि वहां पर जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो दूसरी पोजीशन पर होते हैं और चमरालिंडा जो है वो तीसरी पोजीशन पर जो है वो चले जाते हैं। अगर आप ये देखें कि 2014 में चमरालिंडा को सिर्फ 18% के आसपास जो है लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे, जबकि 2009 में जब वो लड़ रहे थे तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास उन्हें वोट मिला था। तो इसका मतलब जब लड़ाई आमने सामने की होती है तो जो वोटर्स होता है
वो भी अपने विवेक से सोचता है और वो भी दो पोल में बट जाता है और उसके अनुसार वोट करता है। तो जब लड़ाई आमने सामने की हो तो जो तीसरा कोण बनाने वाला होता है उसे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हो सकता है कि यहां पर चमरालिंडा को नुकसान उठाना पड़े और लड़ाई जो है वो मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही हो। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर चमरालिंडा 1 लाख से ज्यादा वोट लाते हैं, जैसा कि पिछली जो दो चुनाव उन्होंने लड़े हैं 2009 और 14 में लोकसभा के, तो दोनों बार 1 लाख से ज्यादा वोट लाए हैं। अगर वो इससे ज्यादा वोट लाते हैं तो जो जीत का समीकरण है वो बिगड़ सकता है। ज्यादा जो है नुकसान कांग्रेस को दिखता है जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, लेकिन नुकसान बीजेपी का भी होगा। चलिए, तो अभी राजनीति किसी तरह से उथल पुथल चुनाव तक जारी रहेगी और इस पर भी हमारी खबरें लगातार बनी रहेंगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।